तो 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान हो रहा है और 1.5 घंटे का वक्त बीत चुका है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में 5वें चरण के इस मतदान में कई दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। योगी सरकार के कई मंत्री जो कि अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अलग अलग जिलों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। सुबह सुबह देखिए 692 उम्मीदवार जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अलग अलग जिलों में कई जगहों पर खूब अच्छा मतदान अभी सुबह सुबह देखने को मिल रहा है। ग्रामीण इलाकों में खास करके अगर बात की जाए, जैसे श्रावस्ती, वहां पर बड़ी तादाद में मतदाता सुबह ही घर से बाहर निकले। अमेठी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, गोंडा, श्रावस्ती, रायबरेली, सुल्तानपुर और चित्रकूट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 12 जिलों की 12 तस्वीरें और लगातार दिन भर मेगा कवरेज जारी रहेगी। अब मैं सीधा एक और नई तस्वीर के साथ ऋषिकेश कुमार जुड़ चुके हैं, हम उनका रुख कर लेते हैं। ऋषिकेश, 1.5 घंटे का वक्त बीत चुका है। गोंडा की तस्वीरें दिखाइए। मतदाताओं के मन में किन मुद्दों के साथ वोट करने की तैयारी है? देखिए, मैं जिस बूथ पर खड़ा हूं बिश्नोहरपुर बूथ है और यहां से जो गोंडा के सांसद है कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह, उनका बूथ है, उनका पैतृक गांव है। और उसकी एक तस्वीर देखिए कि 2 बूथ है, 2400 लोग हैं और वोटर हैं और लोग अभी कतार में लगे हुए हैं। भैया, क्या इस बार मुद्दा है चुनाव का? बीजेपी का। बीजेपी क्या भैया इस बार क्या मुद्दा है चुनाव का? हाँ, क्या मुद्दा है भैया? बीजेपी का। क्या मुद्दा है भैया? बीजेपी का। क्या मुद्दा? मुद्दा क्या भैया? मुद्दा बीजेपी। और बीजेपी ने मुद्दा क्या है? जैसे विकास। हाँ, विकास बढ़िया हो रहा है। हाँ, सब कुछ सही है, सड़क सुविधा बढ़िया है। हाँ, फिर भी योगी जी की। मुद्दा क्या है भैया? योगी जी का मुद्दा क्या है चाचा? ठीक है। हाँ, ठीक है। ठीक है। आवारा पशु किसानी है, बेरोजगारी ठीक है। हाँ? और ये देखिए तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ आशा कि ब्रजभूषण शरण सिंह आ गए हैं मतदान करने और उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए अब से वो थोड़ी देर के बाद यहाँ वोट डालेंगे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है। ये कहा जा रहा है 2 ब्राह्मण चेहरे प्रत्याशी हैं, वो यहाँ उम्मीदवार हैं और यहाँ पे लड़ाई काफ़ी दिलचस्प है। पिछली बार गोंडा की 7 में से 7 सीटें विधानसभा में जीती थी भारतीय जनता पार्टी। इस बार ब्रजभूषण शरण सिंह के जो बेटे हैं प्रतीक भूषण सिंह, वो गोंडा सदर से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बार कहा जा रहा है कि जो पाटेश्वर मंडल है उसमें 20 सीटें थी, 18 सीटें जीती गई थी। और उसकी तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे अब भी लोग कतार में लगे हुए हैं। ग्रामीण इलाका है लेकिन इस बार लड़ाई कांटे की है। जो परंपरागत वोटर थे ब्राह्मण और जो सवर्ण वोटर थे उसमें सेंध लगाता दिख रहा है। भैया, इस बार क्या मुद्दा है विधानसभा? विकास का। ठीक है, अगर ऋषिकेश बात हो पाती है, दोबारा आपके पास आएंगे मुद्दे जानने के लिए, बात हो पाती है बीच में तो जरूर आपके पास वापस लौटते हैं। लेकिन इस वक्त दीपक का रुख कर लेते हैं, श्रावस्ती से जुड़े हमारे साथ है दीपक। होली दिवाली पर बिजली नहीं आती थी, ईद पर आती थी, बीजेपी ने इससे मुद्दा बनाया। क्या ये मतदाताओं के बीच इस बार मुद्दा है श्रावस्ती में? जी आशा, बिल्कुल भी ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, यहाँ पर बड़ी फैक्ट्रियां नहीं है और यहाँ पर जिस तरह से पिछले 5 सालों में सड़क की बात की जाए या फिर अन्य जो महिला सुरक्षा की बात की जाए उसको लोग प्राथमिकता दे रहे हैं और उसी को लेकर यहाँ पर लोग सुबह से मतदान करने के लिए आ रहे हैं। हम लोगों से बात करके जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर क्या कुछ मुद्दे हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप वोट कर रहे हैं? 5 सालों में क्या कुछ बदलाव नजर आया? मुद्दा जो है भ्रष्टाचार और जो है यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है छुट्टा जानवर। सबसे बड़ा मुद्दा छुट्टा जानवर, बेरोजगारी। किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये जो 5 किलो गल्ला दे रहे हैं इससे उनका पेट भरने वाला नहीं है, उससे ज्यादा कहीं ज्यादा नुकसान हो रहा है। महिला सुरक्षा, बिजली को लेकर क्या कहेंगे? ये गुंडागर्दी बहुत ज्यादा थी। बहुत ज्यादा थी। वो ठीक हुई ना? ना 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 वो कह तो रहे हैं लेकिन ठीक कहीं नहीं हुआ है। उनका कहना बिल्कुल निरर्थक है, कहीं कोई नहीं है। ये मेरा बेटा पहला बार जो वोट डालने जा रहा है वो भी जो है कहने मतलब हर आदमी बेरोजगार है। भाई, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है दीपक, बहुत सुंदर तस्वीर सामने आ रही है दीपक। मैं सही बताऊं आपको, ऐसा लग रहा है कि वाकई कोई त्योहार मनाया जा रहा है। इतनी खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं, चुनाव आयोग की बेहद खूबसूरत तैयारी। अब मैं अयोध्या का रुख करती हूं, उनके साथ मतदाता है मेरे साथ प्रशांत गुप्ता, मेरे सहयोगी वेद प्रकाश गुप्ता, सिटिंग एमएलए। लेकिन उनके खिलाफ क्या नाराजगी की बात कही जा रही थी? नाराजगी है क्या प्रशांत अयोध्या में? देखिए, अयोध्या में अगर बात करें, अयोध्या शहर की बात और पिछले 2017 चुनाव की बात करें तो 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 की 5 विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा।
हालांकि कुछ जो व्यापारी वर्ग है उनकी नाराजगी थी कि जो चौड़ीकरण हो रही है सड़कों का, उसकी वजह से उनकी दुकानें, उनके घर टूट सकते हैं और उसको लेकर नाराजगी थी, लेकिन उनके विस्थापित करने की बात की गई और आखिर आते आते साधने की कोशिश भी की गई। लेकिन कितना साधा, व्यापारी वर्ग काफी नाराज था यहाँ पर और उसका कहना था कि जो चौड़ीकरण के नाम पर उनकी जो जमीनें या उनकी दुकानें जा रही हैं, उनका व्यापार उजड़ेगा उससे। क्या लगता है ये मुद्दा बना रहेगा इस बार? नहीं, मुद्दा तो मेन राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद पे ही लोग वोट कर रहे हैं। और जो तोड़फोड़ की बात चल रही थी उसमें लोगों को विस्थापित करने की भी व्यवस्था बनाई गई है, ऐसा कुछ बनाया गया है। क्या लगता है आपको इस बार किन मुद्दों के आधार पर अयोध्या में वोट होगा? क्या बताएं, अब सरकार जो बननी है बनेगी। हाँ। कौन सी बनेगी? किसको मुद्दा देंगे? क्या होगा? मुद्दा यही है, पब्लिक की मुद्दा है। हाँ। सत्ता कहाँ पलट जाए कहाँ ना पलट जाए कोई कह नहीं सकता। कोई कह नहीं सकता। क्या लगता है इस बार अयोध्या में विकास हुआ नहीं हुआ, क्या है? विकास कम हुआ है, लेकिन अभी आ जाएगी सरकार तो कुछ विकास होने को उम्मीद है। अच्छा, तो पिछले 5 साल विकास नहीं हुआ, क्या लगता है आपको? हमको तो लगता है नहीं विकास हुआ है कहीं पूरे अयोध्या में। हाँ, अयोध्या में तो एयरपोर्ट बन रहा है, कहा जा रहा है कि बड़ा भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, तो ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अयोध्या में पिछले गत वर्षों से 5 सालों में बहुत ही विकास हुआ है, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे आपके हवाई अड्डे के क्षेत्र में हो। अगर जब एयरपोर्ट यहाँ पे बन जाएगा तो यहाँ पे एक ही नहीं शहरों से कई शहरों का भी आना जाना आगमन सुगम हो जाएगा, क्योंकि अगर भी अभी भी हमको कहीं जाना पड़े तो बनारस एयरपोर्ट पकड़ना पड़े एयरलाइन से। मुद्दे क्या हैं यहाँ पे? हमारा पशु और वो तमाम मुद्दे हैं, व्यापारियों के मुद्दे हैं कि नहीं है? व्यापारी के भी मुद्दे हैं यहाँ पे। हनुमान जैसे अयोध्या में मेन मुद्दा व्यापारियों का है, क्योंकि व्यापारी वर्ग एक खास वर्ग नाराज है बीजेपी से। रीजन क्या है इसका? जो कि यहाँ पे मार्ग का चौड़ीकरण को लेकर। प्रशांत, यही तो बात है। देखिए, क्षेत्र एक लेकिन मुद्दे अलग अलग, और कहीं नाराजगी, कहीं बिल्कुल फेवर में लोग दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना मतदाताओं को लेकर बहुत क्लिष्ट है इस चुनाव में, और चुनाव इसी वजह से दिलचस्प है। लेकिन इस चुनाव की एक एक तस्वीर आप तक एक ब्रेक के बाद भी आ रही हूं। ब्रेक के बाद आपके पास। अशोक, बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।